नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं क्या आएंगे और क्या नहीं आएंगे और किस तरह से जवाब देंगे। तो देखते हैं हम लोग। 18 में 18 19 आपका दो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से किसी एक को बनाना है और 5 नंबर है। तो हम लोग 18 को देखते हैं। बोलता हु आज होरस डैनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ऑफ ए पर्सन वाज ही। कहता होरस डैनबी कौन था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था। बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हॉरस डेनबी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन। हॉरस डेनबी जो है 50 वर्ष का एक मतलब बैचलर व्यक्ति था। अनमैरिड मतलब शादीशुदा व्यक्ति नहीं था वो। ही वाज नाउन एज ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। वह जो है अच्छा और ईमानदार नागरिक था। ही वाज ए सक्सेसफुल लॉक मेकर। वह एक अच्छा ताला बनाने वाला आदमी था, ताला बनाने वाला मिस्त्री था, लॉक मेकर था। ही सफ़र्ड फ्रॉम अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। गर्मी के मौसम में उसको थोड़ा सर्दी बुखार रहता था। ही वाज ए बुक लवर। वो किताबों का प्रेमी था। किताबें उनको बहुत अच्छे लगती थी, उपन्यास वगैरह पढ़ा करते थे। टू गेट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ही यूज टू रॉब ए सेफ एवरी ईयर। उनको महंगी किताबों का बड़ा शौक था, इसलिए महंगी किताब, एक्सपेंसिव बुक्स का मतलब होता है महंगी, और रेयर मतलब अच्छी। तो उसको अच्छी और महंगी किताबें बहुत पसंद थी, जो बहुत दाम पड़ता था उसका। तो उनके लिए वो हर साल एक सौफ रॉब मतलब होता है लूटना या चोरी करना, एक सेब की चोरी कर लिया करता था। और उससे उन जो पैसे होते थे उनसे वो किताब खरीदते थे। एक बार पकड़ा गया था, इसलिए कहानी थोड़ा फेमस हो गया। कहानी का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 में दिख रहा है आपको, दोनों में से किसी एक को लिखने बोल सकता है या दोनों में से कोई और भी आ सकता है, जरा हम लोग समझते हैं। बोलता हाउ इज मिसेस पंफरे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलमेंट। कहता है ट्रिकी का जो ट्रिकी बीमार हुआ था उनके लिए पंफरे कैसे जिम्मेवार थी, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हो गई वो। इन फैक्ट मिसेस पंफरे हैज़ ए ग्रेट लव फॉर ट्रिकी हर डॉग। ट्रिकी उनका एक कुत्ता था, उनसे बहुत प्यार करती थी वो। अमीर घर का कुत्ता था और उनके खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान दिया करती थी। सी डज नॉट ट्रीट इज एन एनिमल। उनको एक जानवर की तरह ट्रीट नहीं करती थी, उनके साथ आदमी के जैसा व्यवहार करती थी। सी ट्रीट्स इट एज ए ह्यूमन बीइंग। एकदम बिल्कुल आदमी की तरह प्यार मोहब्बत करता था उनसे, और उनको जानवर तो समझता ही नहीं था। हर लाइक हर ओवन चाइल्ड। बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसको मानती थी। दिस फैक्ट इज सीन इन ट्रिकीज बिलोंगिंग्स फूड मिसेस पम्फरेज वरी फॉर इट्स इलनेस। जिसका कारण ये हुआ कि मिसेस पम्फरे उसको जो है खाना पीना बहुत ज़्यादा खिलाने लगी। अब बहुत ज़्यादा खाने की वजह से वो मोटा हो गया। इलनेस मतलब बीमार हो गया, बीमारी का शिकार हो गया। अब आगे देखते हैं। ट्रिकी हैज़ गिवन एवरी सॉर्ट ऑफ लग्जरी। कहता है ट्रिकी के पास हर तरह की सुख सुविधा थी, बट नो वर्क, लेकिन कोई काम नहीं था। आपके पास सारा सुविधा रहे और आप काम ही नहीं कीजिएगा तो आपके बॉडी फैट हो जाएंगे और आप मोटे हो जाइएगा। इट हैज़ सेपरेट बेड्स। उनके लिए अलग से बिछावन था। सेपरेट बॉल्स, अलग मतलब खाने पीने का कटोरा वगैरह अलग अलग था। इट हैज़ बिकम वेरी फैट, जिस वजह से वो जो है बहुत मोटा हो गया था ट्रिकी। इट इज़ ऑल ड्यू टू मिसेस पम्फरेज गिविंग इट एक्स्ट्रा फूड लाइक माल्ट को चॉकलेट हॉर्लिक्स ईटीसी। ऊपर से मिसेस पम्फरे जो है उसको लगता था कि ये कमज़ोर हो रहा है और एक्स्ट्रा खिलाता था उसको। माल्ट कोट लिवर ऑयल जो होता है उसमें माल्ट ही लिखा है, मतलब मछली के यकृत का तेल, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, ये सब उसको दिया करता था। द रिजल्ट इज दैट ट्रिकी फॉल्स इल बिकाउज इट हैज़ नो एक्सरसाइज। वो इसलिए बीमार हो गया क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करा पाता था।
मिसेस पम्फ्रेज वरीज आर ग्रेट। मिसेस पम्फ्रे का जो चिंता था वो बिल्कुल जायज़ था, बहुत ज़्यादा था चिंतित वो, कि मेरा कुत्ता बीमार हो गया, इसको ठीक भी करना है। सी कॉल्स मिसेस मिस्टर हैरियट, उसने को मिस्टर हैरियट को कॉल किया। मिस्टर हैरियट एक वेटनरी सर्जन है, वो पशुओं का डॉक्टर था। ही टेक्स ट्रिकी टू हिज सर्जरी, वो ट्रिकी को अपने सर्जरी के लिए वो अपने हॉस्पिटल में ले गया। ही डज नॉट ही डज नॉट गिव एनी मेडिकल ट्रीटमेंट टू ट्रिकी, उन्होंने उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई दवा नहीं दिया। बट ही रेगुलेट्स इट्स डाइट, लेकिन उन्होंने उनके भोजन में कटौती की। एंड गिव्स इट्स फिजिकल एक्सरसाइज, उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यायाम कसरत वगैरह कराया, दौड़वाया। ट्रिकी इज ऑल राइट अगेन, और ट्रिकी बिल्कुल अपने टाइम आते आते बिल्कुल फिट हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो में से एक लिखने के लिए बोला है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख देंगे, या दोनों को आप रेडी कीजिए, सुनते रहिएगा तो क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, और लिखा कीजिए इसको। हाँ दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको 8 नंबर में एक लेटर पूछ सकता है, एक एप्लीकेशन पूछ सकता है, और एक पैराग्राफ मतलब निबंध पूछ सकता है। तीनों में से कोई दो लिखने बोलेगा, और दो में 5-5 नंबर हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 9 नंबर में एक लेटर लिखने बोला है, और आप एक एप्लीकेशन लिखने बोला है, और क्या लिखने बोला है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, कहता है कि आप एप्लीकेशन लिखिए हेडमास्टर को, और बोलिए कि स्कूल के लाइब्रेरी में और किताबें होनी चाहिए। तो हम लोग किस तरह लिख रहे हैं। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चतरा, ये जगह का नाम है, उस तरह आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। डेट एग्ज़ाम का दिन, जो इंग्लिश का पेपर होगा उस दिन का डेट मार देना है। सब्जेक्ट लिखे रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी सर। उसके बाद लिखे कि लाइब्रेरी में बुक की व्यवस्था की जाए, ये अनुरोध कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद लिख रहे हैं सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल एंड सबमिशन आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th इन योर स्कूल। हम लोग कर रहे हैं कि सर रिस्पेक्ट के साथ हम्बल फुली आपसे कहना चाहते हैं कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ क्लास 10th में, आपके स्कूल का एक छात्र हूँ। आई वांट टू गेट, उसके बाद आप इधर देखिए, उसके बाद है आई वांट टू गेट, उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, जो देखिएगा, ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कि मुझे एक इंग्लिश ग्रामर चाहिए फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी में इंग्लिश ग्रामर होना चाहिए। आई हैव नॉट गॉट इट एज येट, कहता है कि मुझे आई हैव नॉट गॉट इट एज एट, आई एम फीलिंग दैट द स्कूल लाइब्रेरी डज नॉट हैव सफिशियंट नंबर ऑफ बुक्स, कहता है सिर्फ ये एक ग्रामर की बात नहीं है, स्कूल में संतुष्टि के लायक लाइब्रेरी में बुक नहीं है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू गेट मोर कॉपीज ऑफ सच बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, कहता है इसलिए कहते हैं इस तरह की किताबों की और भी कॉपियाँ होनी चाहिए, यानी और सारी किताब हमारी लाइब्रेरी में होना चाहिए। थैंकिंग यू योर फेथफुली प्रत्युष लिखा है, क्लास 10th, रोल नंबर दे दिया है, सेक्शन भी है, इतना आपको करना था। ये एक लेटर पूछा है, और यहाँ इस लेटर से भी आपको 5 नंबर मिलेगा। एक और हम लोग लेटर देख लेते हैं, देखिए आपको 2 लिखने बोलेगा। जैसे क्वेश्चन है राइट ए लेटर, दिख रहा होगा, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यंगर ब्रदर और इल्डर ब्रदर 2 शब्द आपको मिलेगा। कहता है अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए, और उसको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का वैल्यू समझाइए। इस तरह समझाते हो अपने भाई को एक पत्र लिखिए, तो क्या लिखे, रांची, डेट एग्ज़ाम का देना है, डियर बिक्की, मेरा भाई छोटा, हाँ यंगर मतलब छोटा होता है, इल्डर मतलब बड़ा होता है, तो डियर बिक्की मेरा छोटा भाई है। आई गॉट योर लेटर, आई कम टू नो दैट यू वेयर अमोंग द टॉप 10,
बोला मुझे तुम्हारा पत्र मिला और आई केम टू नो, मुझे आने के बाद मैं मतलब आने के बाद जाना दैट यू वेयर एमोंग द टॉप 10, कहता है तुम जो है टॉप 10 में रहते हो। गॉड विल क्राउन यू विथ ग्रेटर सक्सेस इन फ्यूचर, हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि भविष्य में तुमको और सफलता मिले। परहैप्स यू स्टिल डू नॉट यूज मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टडीज, परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स मतलब एक तरह से शायद उसको बोल रहे हैं कि यू स्टिल डू नॉट यूज मोस्ट ऑफ टाइम इन स्टडीज, कि तुम जो है स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज, कहता है आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई नो ऑफ योर कैपेबिलिटी, कहता है मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूँ। यू कैन बी फर्स्ट इन योर क्लास, तुम अपने क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। एंड विल ऑलवेज बी एट द टॉप लेवल ऑफ एनीथिंग कंसर्न्ड, कहता है और तुम इस लेवल को हमेशा बरकरार भी रख सकते हो, चाहे एनीथिंग मतलब कुछ भी हो। बट फॉर दिस यू हैव टू लेबर हार्ड, खैर जो भी हो इसके लिए बोल रहे हैं किंतु जो भी हो, दिस यू हैव टू लेबर हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो। एज वी सो वी रीप, कहता है जो भी हो, सो वी रीप दिस इज द टाइम इन विच यू हैव टू सो एज मच एज यू कैन सो दैट यू रीप, कहता है कि ये यही समय है जिसमें आप जो चाह रहे हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, मतलब अपना मतलब जो है मेंटेनेंस बरकरार कर सकते हैं। यू विल हैव डिजायर रिजल्ट, कहता है तुम्हें रिजल्ट के बारे में इच्छा रखनी चाहिए। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो वंस, कहता समय जो है कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, कहावत है समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग अप्रोप्रिएट, कहता है इसलिए समय को किसी भी तरह से बर्बाद मत करो। इट इज़ द टाइम व्हिच टर्न ए मेटल इनटू गोल्ड और आयरन, कहता है यह वही समय है जब एक धातु जो है गोल्ड और लोहा दोनों में बदल जाता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है वो सोना हो जाता है, जो कम मेहनत करता है वो लोहा बन जाता है। प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम, कहते हैं इसलिए कार उसको बोल रहे हैं कृपया ध्यान दो और अपना सारा समय जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, उस पढ़ाई पर केंद्रित करो। योर एल्डर ब्रदर अविनाश कुमार, एड्रेस लिख के आपको छोड़ देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें भी 5 नंबर है। आगे हम लोग फिर से अगला दिन देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो और इसका फ़ायदा उनको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।